हेलो दोस्तों, हमारे नए चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है माँ मुझ जैसी काली लड़की से कौन शादी करेगा, मेरा तो सपना है पढ़ लिख कर वकील बनने का। शाम का वक्त था। सुलेखा के घर पर काफ़ी चहल पहल थी। सभी नौकर भाग भाग कर काम कर रहे थे। घर की सजावट देखने लायक थी। उसी समय वह कॉलेज से घर आई। ऐसे पटना का गांधीनगर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यही वजह थी कि उसे घर आते आते देर हो गई थी। सुलेखा के पिता वहीं एक साधारण व्यापारी थे। वे दहेज के लिए पैसे इकट्ठा करने से ज़्यादा अपनी दोनों बेटियों को शिक्षित करने पर जोर देते थे, और इसमें वे कामयाब भी रहे। सुलेखा को अपने घर में किए गए सजावट आदि के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे वाह, आज इतनी सजावट, कोई खास बात है क्या? चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए सुलेखा ने पूछा। शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मम्मी ने लड़के वालों को बुलाया है। छोटी बहन छुटकी फिल्मी अंदाज में बोलती हुई उसे छेड़ने लगी। माँ, इस बार कौन आ रहा है तुम्हारी इस काली कलूटी बेटी को देखने के लिए? कितनी नुमाइश करनी है आपको? क्यों नहीं थक जाती आप? कंधे से बैग उतार कर पैर पटकते हुए सुलेखा ने रोष प्रकट किया। बेटा, बड़े अच्छे लोग हैं, तुम्हारी मौसी के ससुराल वाले हैं। लड़का राम यहीं कंकड़ बाग में अपना कारोबार करता है। बहुत पैसे वाले लोग हैं। अच्छी बात क्या है पता है? तुम्हारे रंग से उन्हें कोई एतराज़ नहीं बेटा। माँ ने उसे समझाते हुए लड़के और उसके पूरे खानदान की जानकारी दी, जिसमें सुलेखा की कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह क्या बात हुई? मुझसे पूछा भी नहीं और रिश्ता तय कर दिया। अभी तो स्नातक का आखिरी साल चल रहा है और उसके बाद मुझे कानून की पढ़ाई करनी है, वह बोले जा रही थी। हाँ, पढ़ लेना, एक बार रिश्ता हो जाए उसके बाद सब कुछ करना। किसने रोका है तुम्हें? माँ ने बीच में ही टोका। और हर बार यही अच्छे और संस्कारी लोग न तुम्हारी बेटी को डाक कॉम्प्लेक्स का खिताब देकर चले जाते हैं। रहम करो माँ, सुलेखा गुस्से से बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। वहाँ बिस्तर पर उसके लिए एक सुंदर हल्की पीले रंग की साड़ी रखी हुई थी। अब क्या इसे भी पहनना होगा? वह लगभग चिल्लाकर बोली। उसने अपने आप को आईने में देखा। लंबा कद, छरहरा बदन, पतले होंठ, लेकिन सबसे ऊपर उसका सांवला रंग। उसने आईने से नज़रें फेर ली। तभी गेस्ट रूम से पापा की आवाज़ आई। मेहमान आ गए। पापा की आवाज़ सुनते ही सुलेखा का मन स्थिर हो गया। फिर वही सब होगा। लड़के वालों को सब कुछ पसंद आएगा, पर सांवली रंगत के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। वह अनमने ढंग से तैयार हो गई। उसकी खूबसूरती साड़ी में और निखर गई थी। उसके तीखे नए नक्श किसी का भी दिल चुराने के लिए काफ़ी थे। शरबत का गिलास लिए जैसे ही वह अंदर आई, राम की नज़रें सुलेखा पर स्थिर हो गईं। दोनों की आंखें चार हुईं। दिल की धड़कनों ने एक साथ धड़क कर एक दूसरे का अभिनंदन किया। राम को सुलेखा देखते ही पसंद आ गई थी। दोनों पक्षों में बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि सुलेखा ने अपनी बात रख दी। मुझे आप सभी को कुछ कहना है। मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और एक सफल वकील बनने के बाद ही शादी करूंगी। सुलेखा ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में अपनी बात रखी, जिसे सुन सभी स्तब्ध हो गए। राम के घर वाले जहां बड़ी मुश्किल से उसके सांवले रंग से समझौता कर लड़की के घरेलू होने की बात पर राजी होकर रिश्ता लेकर आए थे, वहीं उसका मुखर होकर बोलना एवं पढ़ाई और नौकरी वाली बात को सभी के समक्ष बेबाक होकर रखना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। राम की माँ अनुराधा देवी बोली, लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं और हमारा बेटा इतना कमा लेता है कि उसकी गृहस्थी अच्छे से गुजर बसर हो सके। तुम्हारी नौकरी हमें। वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि सुलेखा उठ खड़ी हुई। अनुराधा देवी का इशारा साफ था। न तो वह उसको आगे पढ़ने की अनुमति दे रही थी और न ही एक सफल वकील बनने की इजाज़त, जो कि सुलेखा का सपना था। ऐसे घर में शादी कर अपने सपनों को कुचलना उसे कतई मंजूर नहीं था। उसने उनकी शर्तों पर शादी करने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। सुलेखा के इस व्यवहार को अनुराधा देवी ने अपना अपमान समझ लिया और राम का हाथ पकड़कर खींचती हुई कमरे से बाहर निकल गई। पर राम का दिल तो वहीं सुलेखा के पास छूट गया था। उसने घर पहुंचते ही सुलेखा के मोबाइल पर मैसेज किया, प्रिय सुलेखा, मुझे आपके सपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। माँ पुराने ख्यालात की हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि मैं उन्हें मना लूँगा।
आप बस वह कीजिए जो आपका दिल चाहता है। और हाँ, कहीं अगर मेरी ज़रूरत महसूस हो तो एक बार आवाज़ ज़रूर दें। एक बात और, मैं माँ के खिलाफ जाकर आपसे शादी तो कर सकता हूँ, पर करना नहीं चाहता। थोड़ा समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। यकीन मानिए, मैं बारात लेकर आपके घर ही आऊँगा। आशा है तब तक आप भी मेरा इंतज़ार करेंगी। आपका और सिर्फ आपका, राम। सामने से तो कुछ न बोला गया, पीठ पीछे हल्ला बोल। बहुत देखे ऐसे आशिक आवारा। कहते हुए वह संदेश को मिटाने लगी, पर हाथ रुक गया। पहली बार किसी से इतनी आत्मीयता मिली थी, कैसे जाने देती भला। इस बात को बीते लगभग 7 साल हो गए थे। सुलेखा ने वह मुकाम हासिल कर दिया था जिसके लिए उसने शादी के कई रिश्ते ठुकरा दिए थे। वैसे इन 7 सालों में राम ने कभी उसे अकेलापन का एहसास होने नहीं दिया था। दोनों औपचारिक रूप से मिलते व एक दूसरे का हालचाल लेते रहते थे। यह बात और थी कि अनुराधा देवी इन बातों से बिल्कुल अनजान थी। सुलेखा अपने सपनों को साकार करती सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी थी। उसकी छोटी बहन का विवाह अच्छे घराने में हो गया था। उस दिन सुबह के करीब 10 बजे थे। अनुराधा देवी रोजमर्रा के कामों के लिए अपने नौकरों पर हुक्म चला रही थीं। तभी उनकी बेटी कुसुम रोते बिलखते मुख्य दरवाजे से अंदर आई। माँ, अब मैं कभी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। चेहरे पर खून जमने से बने स्याह धब्बे साफ नजर आ रहे थे। कुसुम राम की बड़ी बहन थी। कहने को तो शादी के 8 साल हो गए थे, लेकिन एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा था जब कुसुम को सताया न गया हो और वह रोती बिलखती घर न आई हो। हर बार उसे समझा दिया जाता, हाथ जोड़े जाते थे और समझा बुझा कर उसे ससुराल भेज दिया जाता था। लोग क्या कहेंगे, बेटी की डोली मायके से निकलती है और अर्थी ससुराल से। अनुराधा देवी हर बार इन्हीं बातों का वास्ता देकर बेटी को ससुराल भेज देती थी। और यही वजह थी कि उन्होंने सुलेखा का रिश्ता ठुकरा दिया था, क्योंकि वह समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी। मगर आज कुसुम के इस दशा ने कोई ठोस कदम उठाने पर उन्हें मजबूर कर दिया था। अनुराधा देवी ने ड्राइवर को जोर से आवाज़ लगाई। जी मैम साहब। ड्राइवर दौड़ कर आया। गाड़ी निकालो, अनुराधा देवी ने आदेश दिया। कुसुम गाड़ी में बैठो, अनुराधा देवी ने पर्स हाथ में लेते हुए कहा। दोनों माँ बेटी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। कहाँ जाना है मैम साहब? ड्राइवर ने डरते डरते पूछा। सिविल कोर्ट, अनुराधा देवी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। कुसुम उनके चेहरे को आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार भी माँ उसे ससुराल छोड़ने जा रही है, और उसने यह भी सोच लिया था कि इस बार अर्थी निकलने वाली बात को वह सच कर दिखाएगी। लेकिन माँ द्वारा सिविल कोर्ट का जिक्र करने से वह अपने अंदर संतोष का अनुभव करने लगी। अब तक वह दूर बैठी थी, करीब आकर वह माँ से लिपट कर रोने लगी। सिविल कोर्ट के आगे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अनुराधा देवी कुसुम का हाथ पकड़े लगभग दौड़ती चली जा रही थी। मन में केवल यही था कि इस बार बेटी को इस नकली रिश्ते से आज़ाद कराना है। तलाक दिलवा कर ही चैन लेगी, जहाँ न पति का प्यार है न सास ससुर का स्नेह, फिर क्यों बनी रहेगी वहाँ। उन्हें सारी बातें याद आ रही थीं कि किस तरह से कुसुम को बहू न समझ बेटी समझने का वादा किया था उसके ससुराल वालों ने, लेकिन खोखले वादों के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। अनुराधा देवी के आंखों के आगे चलचित्र की तरह सारे दृश्य घूमने लगे थे। कुसुम का हाथ थामे सिविल कोर्ट के बड़े दरवाजे से अंदर चली गई। वहाँ सभी वकील अपने अपने क्लाइंट के साथ व्यस्त थे। किससे अपनी बात कहे, किसी को तो नहीं जानती थी वो। तभी उनकी नज़र एक नेम प्लेट पर पड़ी, सुलेखा। नाम को दोहराया उन्होंने। यादों के मानस पटल पर धूल जम चुकी थी। उसे झाड़ा तो तस्वीर साफ हो गई। वे लगभग दौड़ी हुई उसके पास पहुंची। सुलेखा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर सुलेखा हड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अनुराधा देवी ऐसे क्यों खड़ी हैं। कई सवाल एक साथ सामने आ जा रहे थे। आप बैठ जाइए ना मैडम, सुलेखा ने औपचारिकता निभाई। मैडम कहा उसने, लगता है मुझे नहीं पहचाना। मन ही मन सोचने लगी अनुराधा देवी। उन्होंने पर्स से फ़ोन निकाला और नंबर डायल करने लगी। राम, तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाओ।
माँ, क्या हुआ? राम ने कभी माँ को इस तरह बात करते नहीं सुना था। वह भी घबरा गया। आधे घंटे में राम उन सबके सामने था। सुलेखा ने अनुराधा देवी को पानी पिलाया, उन्हें शांत किया और फिर एक एक जानकारी उनसे लेने लगी। मामला दहेज उत्पीड़न का था। मैडम देखिए, हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप जाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं और आगे कानूनी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया होगी। फिर जो फैसला होगा वह हमें मानना ही होगा। दूसरा, मैं कुसुम जी के ससुराल वालों से मिलकर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के साथ समझाऊंगी, क्योंकि किसी का घर टूटे यह कोई नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। आगे आप जैसा कहें। सुलेखा बोले जा रही थी, जिसे अनुराधा देवी सुनकर निहाल हुई जा रही थीं और उन्हें अपने किए पर ग्लानि भी हो रही थी। बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, अनुराधा देवी बोली। सुलेखा राम के साथ जाकर कुसुम के ससुराल वालों से मिली। काले कोट वाले को देखते ही वे सब सिहर गए। रही सही कसर उसके रोबीले अंदाज ने पूरी कर दी थी। उसने उन्हें दहेज उत्पीड़न पर लगने वाले धाराओं के बारे में बताया। न मानने की स्थिति में होने वाले दुष्परिणामों की भी जानकारी दी। मरता क्या न करता। नतीजा यह हुआ कि कुसुम के ससुराल वालों ने उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। कुसुम के लिए 6 महीने का पूरा आराम, साथ ही पति द्वारा खाना बनाकर खिलाए जाने की हिदायत एवं देखभाल करने की जिम्मेदारी सास ससुर के ऊपर देकर, साथ ही दहेज में दी गई पूरी रकम को कुसुम के बैंक खाते में भेजने का आदेश देकर सुलेखा और राम वापस आ गए थे। यह सब देख राम की माँ की आंखों में सुलेखा के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ रहा था। जब उन्हें पश्चाताप करने का कोई और रास्ता नहीं दिखा तो एक दिन बेटे से बोली, राम, मैं सुलेखा को बहू बनाना चाहती हूँ, वह मान तो जाएगी ना? माँ, पिछले 7 सालों से वह भी हमारा ही इंतजार कर रही है। सच राम, सजल नेत्रों से कहा राम की माँ ने। उत्तर में राम ने कुछ फोटोज दिखाए जिसमें वे साथ साथ थे। सुलेखा के घर जाकर उसकी माँ से उन्होंने जो कुछ भी कहा वह काबिले तारीफ थी। मुझे अपने बेटे के लिए आपकी होनहार और काबिल बेटी का हाथ चाहिए। आशा है आप मुझे मना नहीं करेंगी। सुलेखा की माँ ने नम आंखों से राम की माँ को गले लगा लिया। राम की माँ यानी अनुराधा देवी ने सुलेखा के गले में सोने का हार पहनाया। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मैडम मत कहना प्लीज़, अनुराधा देवी याचना भरे शब्दों में कहा। राम वहीं सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही एकांत मिला तो वो बोल पड़ा, कहा था ना मैंने, बारात लेकर आपके ही घर आऊँगा। सुलेखा क्या कहती भला। शर्मा कर दोनों हाथों से चेहरे को ढक लिया था उसने। फिर दोनों ने घर के सभी बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लिया। माहौल बेहद खुशनुमा लग रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।